जनगणना के जिन आंकड़ों से बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता, तो जानवरों की गणना करने वाले आंकड़ों का क्या हम आचार डालेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीजेपी को लेकर हमलावर हो गए हैं। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी यानी केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव जैसे ही अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं और इस वजह से बीजेपी को खासी परेशानी भी है, क्योंकि बाकायदा पिछले दिनों बिहार के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि लालू यादव को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, लेकिन अब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं और सीबीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर ही 7 अगस्त को आरजेडी ने पूरे बिहार में आंदोलन किया था। आखिर लालू यादव जातीय जनगणना को लेकर इतना हावी क्यों है? आपको बता दें, लालू यादव देश के बड़े सियासतदानों में से एक हैं और इसके पीछे मंडल कमीशन को लागू करवाना एक बड़ी वजह रही, क्योंकि लालू यादव मंडल की राजनीति वर्षों से करते रहे थे और जैसे ही 7 अगस्त 1990 को संसद में बाकायदा मंडल कमीशन को लागू किया गया, लालू यादव राजनीतिक रूप से शिखर पर पहुंच गए और सालों तक बिहार के सत्ता पर राज किया और एक बार फिर से अब मंडल की राजनीति को धार देने में लगे हैं और इसका पूरा कमान वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंपना चाहते हैं। चूंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन में जितने भी अधिकारी थे, जब वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए योजना बना रहे थे तो उन्हें काफी दिक्कत हुई, क्योंकि जातियों का आंकड़ा नहीं था और बाकायदा मंडल कमीशन की सिफारिशों में कहा गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इसी को लेकर लालू यादव एक बार फिर से हमलावर हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से मंडल की राजनीति करें और ये कहीं ना कहीं पिछड़ों और पिछड़ों के वोट बैंक पर कब्जा जमाने का भी है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में बीजेपी को भी पिछड़ों और अति पिछड़ों का समर्थन प्राप्त हुआ है। मेडिकल में 27% का आरक्षण भी बीजेपी ने दिया है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को इस बात का डर है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट बैंक कहीं बीजेपी के पाले में ना चला जाए। नीतीश कुमार भी पिछड़ों अति पिछड़ों के वोट बैंक पर कब्जा जमाने में सफल हुए हैं और आरजेडी मुख्यतः MY समीकरण पर चल रही है। तो इसलिए एक बार फिर से लालू प्रसाद चाहते हैं कि आरजेडी खेमे में पिछड़े और अति पिछड़ों का वोट बैंक आ जाए और इसी को लेकर एक बार फिर से हमलावर हैं। सोशल मीडिया के जरिए लालू यादव ने कहा हमला बोला है। क्या कुछ लिखा है हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं हो, तो फिर जानवरों की गणना वाले उन आंकड़ों का क्या हम आचार डालेंगे। केंद्र सरकार से हम जातिगत जनगणना करवा कर ही रहेंगे। तो इस तरीके से लालू यादव ने बीजेपी को करारे रूप से घेरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर बैकफुट पर भी है। बकायदा केंद्र सरकार यानी जो आला कमान है वो बिहार के तमाम बीजेपी के नेताओं को स्पष्ट संदेश दे चुकी है कि वो जातीय जनगणना के मसले पर खुलकर ना बोले। इसलिए जब भी बीजेपी के बड़े नेताओं से पूछा जाता है तो वो कहते हैं यह केंद्र का मसला है, जो कुछ करना है वो केंद्र सरकार ही करेगी। और अब बीजेपी इसको लेकर घिर भी चुकी है, क्योंकि 2019 और 2020 में विधानसभा और विधान परिषद से जातीय जनगणना करवाए जाने को लेकर बीजेपी प्रस्ताव पास भी कर चुकी है और नीतीश कुमार इसी बात को लेकर बीजेपी को घेर भी रहे हैं कि उस वक्त अगर बीजेपी साथ में थी तो आज फिर जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी का अलग स्टैंड क्यों है। तो लालू यादव जिस तरीके से हमलावर हैं और तमाम सियासी पार्टियां भी हमलावर हैं, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब इसको लेकर जो कुछ भी नया अपडेट होगा, जो बीजेपी की सरकार है या जेडीयू है, वो कुछ भी अगर कहती है लालू यादव के इस बयान पे, इस पोस्ट के बाद, तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको उससे इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।